कबीरदास जी के 12 प्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। कबीरदास जी के 12 प्रिय दोहे अर्थ सहित हम गा करके बताने वाले हैं, जो आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली है। सुनिएगा दोस्तों, यह वीडियो सुन करके आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। आनंददायक दोहे। मन मक्का दिल द्वारिका, काया कसी जान। 10 द्वारे का देहरा, में ज्योति पिछान। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र मन ही मक्का और दिल ही द्वारिका है, और काया को ही काशी जानो। 10 द्वारों के शरीर मंदिर में ज्ञान प्रकाशमय स्वस्वरूप चेतन को ही सत्य देवता समझो। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाय। जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। पानी कर बुद बुदा, से मानुष की जात। एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। कबीर मम पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाय। जो जैसी संगति कर, तो तैसा ही फल पाय। कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है, और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है।
सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। कबीर सो धन संचय जो आगे को हो, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखो को। कबीरदास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मोही न मन मुआ मरी मरी गया शरीर। वासा तृष्णा नामुई ओ कही गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अंधकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के और आलोक में प्रभु को पाया। एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किन हो। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। अमानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरवरते फल झड़ी पड़े आ, बहु
न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जन्म पाना कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। चाह मिट्टी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीवन में जिसे किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं, मोह माया नहीं, जिसको कुछ भी खोने का डर नहीं, जिसका मन जीवन के भोग विलास से बेपरवाह हो चुका है, वही सही मायने में इस संसार का राजा महाराजा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के सभी बुरी चीज़ों को हटाने और अच्छी चीज़ों को समेट सकने वाले विद्वान व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं। दुनिया में ऐसे साधुओं और विद्वानों की आवश्यकता है। जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए। हाथ में ले और सिर ढूंढे लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लालच में झट से जाकर गुड़ पर बैठ जाती है, परंतु उसे लालच मन के कारण यह भी याद नहीं रहता कि गुड़ में वो चिपक भी सकती है और बैठते ही वो चिपक जाती है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।